बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा चैनल देखना बंद कर दीजिएगा, इतनी बड़ी मैं बात आपके साथ कह रही हूँ। अगर मेरे बताए हुए तरीके से आपने अचार गोश्त या ये चिकन अचारी की रेसिपी ट्राई की और अगर आपको इसका जायका रेस्टोरेंट से मिलने वाले अचार गोश्त या फिर डिब्बे वाले अचार गोश्त से बनाया हुआ ना लगा, तो आप मेरा चैनल देखना बंद कर दीजिएगा। ऑथेंटिक रेसिपी आपको घर के मसालों के साथ मैं दे रही हूँ। इससे पहले यूट्यूब पर किसी ने भी इतनी ज़बरदस्त अचार गोश्त बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की होगी, मैं ये यकीन के साथ आपको कह रही हूँ। तो अचार गोश्त मसाला तैयार करते हैं। एक छोटा चम्मच आपने यहाँ पर राई दाना लेना है, जिसको मस्टर्ड सीड कहते हैं। एक छोटा चम्मच कलौंजी लेनी है। 2 बड़े चम्मच भर भर के आप लीजिएगा मसालों के। 2 बड़े चम्मच साबुत सूखा धनिया आप लेंगे और 1 बड़ा चम्मच आपने भरकर सौंफ का लेना है। इन 4 मसालों के अलावा 1 छोटा चम्मच आपने मेथी दाना लेना है। भर कर लीजिएगा मसाले, प्लीज़ भर कर लीजिएगा। यहाँ पर मेथी दाना हम अलग कर लेंगे, बाकी जो 4 मसाले हैं हम इनका पाउडर बना लेंगे, लेकिन फ़ाइन पाउडर तैयार नहीं आपने करना। आपने ग्राइंडर जार में इनको दरदरा सा पीस लेना है, कुछ इस तरीके से। मेथी दाना हमने इस वजह से ग्राइंड नहीं किया क्योंकि ग्राइंड करने के बाद इसमें कड़वाहट आ जाती है, जो कि आपके किसी भी खाने को कड़वा कर सकती है। सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अचारी मसाले हमारे तैयार हैं। अब आपने दही लेना है। दही यहाँ पर 250 ग्राम ले रही हूँ। नमक 1 छोटा चम्मच भरकर, 1 छोटा चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर ले लीजिएगा। आधा छोटा चम्मच भरकर आपने हल्दी पाउडर लेना है। इसके बाद कलरफुल बनाने के लिए आपने इसमें देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है, 1 छोटा चम्मच डाल लीजिएगा। होममेड अचारी मसाला भी हम दही में ही शामिल कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करिएगा। मिक्स करने के साथ ये भी होगा, जो दही है वो अच्छे से बीट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर चिकन मैंने 1 केजी लिया है। हड्डी वाला चिकन लीजिएगा तो ज़बरदस्त किस्म की ये आपकी अचार गोश्त की हांडी बनकर तैयार होगी। मसालेदार ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। तो सारे के सारे दही वाले मसाले चिकन पर लगा लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मैरिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हाथों हाथ आप इसको बना सकते हैं। अचार गोश्त में स्पेशल हरी मिर्ची डाली जाती हैं। मोटी वाली हरी मिर्ची लेकर बीज निकाल कर इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक भरकर रख दिया है। तकरीबन 8 से 10 आपने हरी मिर्ची ले लेनी है। अच्छा जी, तेल कितना इस्तेमाल करना है? आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा तेल लिया है। तेल में 1 छोटा चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। 2-3 आपने बड़े साइज़ की लौंगे डाल देनी है और 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे तेल में अच्छे से, यहाँ तक कि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए। अब आपने टमाटर का पेस्ट बनाना है। आपने लेने हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर, जो कि तकरीबन हमारे पास 1.5 कप बनेगा पेस्ट। तो आपने 1.5 कप पेस्ट आपने इसमें शामिल कर देना है टमाटर का। टमाटर का पानी आपने अब खुश्क कर लेना है। जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा तो ब्राउन की हुई, चूरा की हुई 1 कप आपने इसमें प्याज डाल देनी है। अब 1 कप प्याज कितनी बनी? आपने 2 बड़े साइज़ के प्याज लेकर उसको ब्राउन करना है, तो आपके पास प्याज 1 कप हो जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद आपने इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देना है। यहाँ मज़े की बात यह है कि चिकन की भुनाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अक्सर होता है ना, चिकन को मसाले में भूना जाता है, तो आपने बिल्कुल भी नहीं इसको भूना, जस्ट आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम टू लो पर कर देना है। ढक कर पकाएंगे यहाँ तक कि चिकन का पानी और दही का पानी खुश्क हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर 10 मिनट मैंने इसको पकाया है। फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। अब फ्लेम बिल्कुल लो करके अब मैं इसको पकाऊंगी, क्योंकि हरी मिर्चों को हमने कच्चा नहीं रखना, हमने इनको भी नरम करना है। मिक्स कर लिया है मैंने दोबारा हल्की आंच पर। अब इसको हम पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मिर्चें भी नरम हो चुकी हैं और परफेक्ट हमारा चिकन अचारी या अचारी चिकन बनकर तैयार